आखिर सीजेपी के प्रोटेस्ट में किसने किसका सर फोड़ दिया? तीन जगह सर फोड़ने के बाद कैसे एक व्यक्ति लहूलुहान हो गया? कैसे स्टेज पर खड़े होकर एक लड़की ने कहा अंधभक्तों ने मेरे पापा पर हमला किया? दोस्तों, अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी पर धर्मेंद्र प्रधान का गुस्सा कैसे फूटा? किस कदर इस सरकार के शिक्षा मंत्री बौखला गए हैं कि देश का युवा जो देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल कर रहा है, शिक्षा मंत्री से जवाबदेही मांग रहा है, शिक्षा मंत्री उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल कि अब सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों पर योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। बहुत सारी जानकारी आपको देने के लिए इस एक वीडियो में कम से कम 3-4 वीडियो की जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। इसे जल्दी से जल्दी सब कुछ आपके सामने रखता हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप जानते हैं दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। दिन और रात लगातार सीजेपी के प्रोटेस्टर वहीं पर बैठे हैं जहां से यह धरना शुरू हुआ था। चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे जबरदस्त बारिश, सीजेपी ने इन 3-4 दिनों में सब कुछ देख लिया। लेकिन बड़ा सवाल इस प्रदर्शन में तब हो गया जब एक लड़की ने यह आरोप लगाया कि वो अपने पिताजी के साथ यहां पर आई थी और उसके पिताजी पर जानलेवा हमला किया गया, उनका सर फोड़ दिया गया। मतलब पिताजी के खून निकला सर से, और ये सब कुछ लड़की ने स्टेज में खड़े होकर कहा। बताए सारी बात। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि अभिजीत दीपके के आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी हुई है। इससे सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो लड़की है जिसने सबसे पहले वीडियो बनाया, वहां पर जंतर मंतर पर आकर उसने जो बोला, वीडियो यूज की है, जो वीडियो बनाया अपने फ्रंट कैमरे से, उसने कहा कि कुछ अंधभक्तों ने, मैं शब्द बता देता हूं, लड़की ने कहा 3 जगह पिताजी का मेरे पापा का सर फोड़ा है। गंदे लोग थे, अंधभक्त आए थे, टीम बनाकर हम पर हमला किया गया, पापा पर हमला किया गया। बाकायदा इस लड़की को उसके बाद सीजेपी के स्टेज में खड़ा किया गया और ये लड़की स्टेज पर खड़े होकर बता रही है कि एग्जैक्टली कैसे बाप बेटी पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पूरी बात जरूर सुनिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस तरह से बौखला गए और सीजेपी के लिए और प्रोटेस्ट में आए लोगों के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कड़े से हमला किया, पापा का सर 3 जगह फटा हुआ है और उनके ब्लीडिंग हो रही है बहुत गंदी वाली। मैं आपको यही कहना चाहूंगी प्लीज वो आप पर हमला ना करें और प्लीज पुलिस ऑफिसर से मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए ताकि और लोगों को चोट ना लग सके और लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। और बाद में थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ गंदे लोग आए थे, लेकिन अंधभक्त आए थे और पूरी टीम बनाकर आए थे। उन्होंने पापा पे हमला किया और उनको बहुत ज्यादा चोट लग गई है। आपने भी रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पर आ जाओ ताकि ये जो एक दो लोग है ना जिनको सिर्फ नाम का पकड़ रखा है, लेकिन उन्होंने हमला पापा पे बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था और उनका 3 जगह सर फटा हुआ है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पर आ जाओ और बस। दोस्तों, हालत ये हो गई है कि जब लड़की पर हमला हुआ तो अभिजीत दीपके भड़क गए। ऐसे कितने 8 या 10 लोग थे ना, 15 लोग थे। ये लड़की के लिए 15 लोग थे। सिर्फ एक ही बंदे को अरेस्ट करा है, बाकी लोग कहाँ पर है? बाकी लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या बाकी लोगों को खुला छोड़ दिया है लोगों को मारने के लिए? क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा है जब वो लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं? क्यों लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है? इन गुंडों को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। और पुलिस पर आरोप लगाए कि जो लोग यहाँ पानी और खाना बांट रहे हैं, उनके घर जाकर पुलिस उनको धमका रही है कि आप यहाँ क्यों आए, उनसे पूछताछ कर रही है। और जो यहाँ प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से शामिल होने के लिए आए हैं, उन पर जो हमला करा रहा है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इसका मतलब सब मिले हुए। अब यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब कुछ जब हो रहा था, बैकग्राउंड में शिक्षा मंत्री ताबड़तोड़ इंटरव्यू चल रहे हैं। मतलब आप देखिए दोस्तों, इस देश के शिक्षा मंत्री के पास कितनी फुर्सत है। नीट का पेपर निपटा नहीं, शिक्षा मंत्री अपनी छवि सुधारने के लिए सारे न्यूज चैनल में बैठ गए। सारे न्यूज चैनल में बैठकर शिक्षा मंत्री बाकायदा इंटरव्यूज दे रहे हैं और इंटरव्यूज में
वो अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका दिल कितना दुखी है शिक्षा व्यवस्था से परेशान हो रहे छात्रों को लेकर। लेकिन इस बीच जब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछा गया तो आप जानते हैं शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। शिक्षा मंत्री ने सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों और सीजेपी के लिए कहा ये टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं, मतलब आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों, जिस देश में सबसे ज्यादा युवा है वो युवा जब प्रोटेस्ट में शामिल सड़कों पर देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, देश के शिक्षा मंत्री उन लोगों को क्या कह रहे हैं, आतंकवादी। अब आप बताइए कि कितनी अजीब बात है कि शिक्षा मंत्री उनको आतंकवादी कह रहे हैं और जो यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल लोग हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो बयान है शिक्षा मंत्री का जिसमें वो आतंकवादी कह रहे हैं, इस प्रोटेस्ट आयोजित करने वाले लोगों के लिए ये जाहिर तौर पर दिल पर लगा, सीजेपी के लोगों पर। अभिजीत दीपके ने मंच पर खड़े होकर कहा कि इस देश के युवा के बारे में सोचिए जो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछने के लिए यहां धरना दे रहे हैं और शिक्षा मंत्री उनको टेररिस्ट बोल रहे हैं। दीपके ने तुरंत पलटवार किया, प्रधान को सुनाते हुए कहा कि दरअसल टेररिस्ट वो होता है जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है, और अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था की वजह से इस देश का युवा अपनी जान दे रहा है पेपर लीक की वजह से, तो कौन टेररिस्ट है, आप डिसाइड कीजिए। तो दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि एक ही खबर में ना, एक ही वीडियो में मैं आपको कई अलग अलग जानकारियां दे दूं ताकि आपको 3-4 अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अब आप इस एक वीडियो में देखिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री इस देश के युवा के लिए बोल रहे हैं टेररिस्ट। कुछ दूर जंतर मंतर पर एक कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो भी अपना प्रदर्शन कर रही है इसी मुद्दे को लेकर के, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। तो भाई, अगर वो टेररिस्ट हैं या टेररिस्ट मानसिकता के लोग हैं तो आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको क्यों बैठा रखा है? उठा के डाल दो ना सबको जेल में। भाई, तरीका तो यही है। अगर कोई इस मानसिकता से देश की राजधानी दिल्ली के दिल में बैठकर प्रदर्शन कर रहा है तो आपका ये दायित्व बनता है कि इस देश की सुरक्षा आप करें, या बैठकर इंटरव्यूज में आप ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, ये बात इतनी दिल पर लगी है प्रदर्शनकारी लोगों के लिए कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को डायपर बांटे। मतलब आपको पता ही है कि सीजेपी अलग अलग तरह से प्रोटेस्ट कर रही है, अलग अलग तरह से अपनी आवाज रख रही है लोगों के बीच, देश के बीच। तो कल रात शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जब प्रोटेस्ट हो ही रहा था तो सब अपने हाथ में डायपर लेकर आए थे। ये डायपर वाला खूब चल रहा है। जब से प्रोटेस्ट हुआ था कुछ लोग वहां पर सैनिटरी पैड होते हैं जो लड़कियों के पीरियड्स में इस्तेमाल करती हैं, वो लेकर आए थे कि ये सैनिटरी पैड लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता। कुछ लोग वहां डायपर लेकर आए थे ये कहते हुए कि बच्चे का डायपर लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। जो डायपर कर देता है वो सैनिटरी पैड कर देता है, वो सरकार और उसके शिक्षा मंत्री नहीं कर पाते हैं। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या सीजेपी इस लेवल पर परेशान कर रही है सरकार को, इतना टेंशन में आ गई है सरकार कि प्रदर्शन में शामिल लोगों को टेररिस्ट कहा जा रहा है। अच्छा, ये भी बात सही है दोस्तों कि एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, देश विरोधी, आतंकवादी, इस तरह की बातें तो जिसने भी प्रोटेस्ट किया सरकार के खिलाफ, जिसने भी आवाज उठाई उनके लिए बोला गया। जब देश का अन्नदाता किसान देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, 700 से ऊपर किसानों की जान चली गई, तब भी उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहा गया। जब पहलवान बेटियां धरना दे रही थी अपने सम्मान के खातिर, तो उनसे कहा गया कि देखिए देश की बदनामी करने वाली लड़कियां हैं। और अब देश का युवा, चाहे आप उनके नंबर पर बहस कर सकते हैं कि लाखों हैं, कि करोड़ों हैं, कुछ हजारों हैं, मैं कह रहा हूं 4 भी हैं, तो भी आप किसी को टेररिस्ट कैसे कह सकते हैं? और अगर आप मानते हैं कि वो टेररिस्ट हैं तो जेल में डालिए, ये खाली बयान देकर क्या होता है? और सोचिए दोस्तों, जब शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं सीजेपी के लोग कि एक्चुअली में सरकार शय दे रही है ऐसे लोगों को, पुलिस शय दे रही है ऐसे लोगों को, इसलिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। प्रोटेस्ट में आए लोगों के लिए आप इस मुद्दे पर किस तरह से लेते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।